7 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली लिक्वर स्कैम केस में अरविंद केजरीवाल की बेल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम आपको बेल देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन ये होगी कि आप जो है वो अपनी सीएम की कोई भी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, सीएम का कोई भी कामकाज आप नहीं कर पाएंगे, किसी तरीके की फाइल आप नहीं साइन करेंगे, सीएम का जो ऑफिस है, जो उसका कामकाज है, उससे आपको पूरी तरीके से दूर रहना है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि हम आपको इंटरिम बेल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरिट की बेस पर हम आपको बेल नहीं दे रहे हैं, आपको बेल सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि जो इलेक्शंस हैं वो भी चल रहे हैं, कैंपेनिंग चल रही है। और दूसरी बात, टाइम कंस्टेंट जो है वो भी एक मेजर इशू है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो समर वेकेशन होने वाला है और फिर जो कोर्ट हियरिंग हो पाएगी वो जब कोर्ट ओपन होगा मिड जुलाई में, तभी कोर्ट हियरिंग हो पाएगी और तब तक आपका जो केस है वो लटका रहेगा। इसीलिए आपको इंटरिम बेल देने पर विचार किया जा रहा है और इसके बाद कोर्ट ने जो अगली सुनवाई है वो 10 मई तक टाल दी। तो यहाँ पर ईडी की तरफ से इसका विरोध भी किया गया और ईडी की तरफ से ये दलील दी गई कि भाई आप अरविंद केजरीवाल को एक पॉलिटिशियन के तौर पर ट्रीट ना करें, उनको एक आम आदमी के तौर पर ही ट्रीट करें। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को एक आम आदमी के तरीके से ही ट्रीट करें, उनको कोई पॉलिटिशियन वाला फेवर या फिर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट उनको नहीं दे रहे हैं। जो उनको इंटरिम बेल देने पर हम लोग विचार कर रहे हैं वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के बेस पर कर रहे हैं क्योंकि जो मेन रीज़न है वो है इलेक्शंस। और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये भी पूछा कि भाई आपको अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल क्यों लग गए और अभी तक इसके बावजूद अभी तक आप जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाए हैं जिससे उनका गिल्ट साबित होता हो। और फिर जब 10 मई को कोर्ट में दोबारा से हियरिंग हुई तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। और इंटरिम बेल मिलते ही जो इंडिया ब्लॉक है, जो इंडिया कोलिशन है, उसमें जो है पूरी तरीके से एक नई एनर्जी आ गई, एक नई ऊर्जा आ गई। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल देने का फैसला है, कोई भी इंसान जो डेमोक्रेसी में भरोसा रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ में भरोसा रखता है, वो इस फैसले का स्वागत करेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जो इंटरिम बेल देने का फैसला किया है वो किसी रूल के आधार पर लीगल, इलीगल या फिर गवाह, सबूत, इन सब को देखते हुए नहीं लिया है। इन सब के ऊपर उठकर उन्होंने केजरीवाल को बेल देने का फैसला किया क्योंकि अगर हम पीएमएलए में भी देखें तो पीएमएलए में कहीं भी जो है बेल का प्रावधान नहीं है। बेल का प्रावधान जब है जब आप अपने आप को दोषमुक्त साबित कर देते हैं, जब आप गिल्ट फ्री साबित कर देते हैं, उसके बाद ही जो पीएमएलए का केस है, पीएमएलए के अंडर जो केसेस हैं उसमें आपको बेल मिल सकती है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी क्योंकि देखिए जो एससी के जजेस हैं उनको भी पता है कि जो इस अरेस्ट के पीछे जो रियल इंटेंशन है, जो इसका जो असल मकसद है वो क्या है। क्योंकि जो भी इस देश में घटित हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहे हैं, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी निगाह ऑब्वियसली होगी क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको भी इस देश की रियलिटी जो है उसका उनको पल पल का खबर रहता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को भी बहुत नज़दीकी से देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में क्या हुआ। उन्होंने चंडीगढ़ का जो मामला था वो भी बहुत बारीकी से देखा। उन्होंने सूरत में जो हुआ वो भी उन्होंने देखा, इंदौर में जो हुआ वो भी उन्होंने देखा। और जिस तरीके से पूरी बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है इलेक्शन लड़ रही है, हिंदू मुस्लिम का रेटोरिक हर रैली में उनके प्राइम मिनिस्टर जो है इस तरीके से बयान देते हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरीके से सो रहा है। उनके फैसले में ये बात दिखती भी है। अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल देते हुए उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं उसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर करना बहुत ही गलत होगा और जो इलेक्शंस होते हैं वो किसी भी पार्लियामेंट्री सेटअप की लाइफलाइन होते हैं। वॉच दिस क्लिप व्हेन नरेंद्र मोदी गिव एन इंटरव्यू टू द 2 ऑफ हिज मोस्ट लॉयल लैपडॉग्स। मुझे लगता है कि ये विरोध और जो तीव्रता है इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी कि जब दीपक बूझने को होता है ना तो फटफटाती है। तो ये वो फटफटाहट है, अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है। आपने वो गुस्सा देखा, आपने वो धमकी देखी, लाइक ही इज वेटिंग फॉर द 4 जून की एक बार इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस हो जाए फिर मैं बताता हूँ। आप पूरा हिस्ट्री निकाल लीजिए, आपको कभी भी किसी भी लीडर के अंदर इतनी नफरत विपक्ष के लिए जो है वो नहीं मिलेगी। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटते हुए ये कहा था, अगर ये चुनाव जीत गए मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर। थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे,
उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। सो द क्वेश्चन इज कि क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई और उनकी जो कैंपेनिंग है वो इंडिया अलायंस को मजबूती दे पाएगी? तो इसका जो आंसर है वो है 100% बिल्कुल। देखिए, करीब आधी सीटों पर जो वोटिंग है वो हो चुकी है और आधी सीटों पर वोटिंग होना अभी बाकी है। इन आधी सीटों में से दिल्ली की 7, पंजाब की 13 और हरियाणा की 10 सीटें जो हैं उन पे अभी वोटिंग होना बाकी है। और अगर हम बात करें तो जो करीब जो अगर हम सारी सीटों को मिला दें, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की, तो करीब 30 सीटें होती हैं। तो करीब इन 30 सीटों पर तो अरविंद केजरीवाल का जो इफेक्ट है, जो उनकी कैंपेनिंग का इफेक्ट है, जो इंडिया अलायंस को जो मजबूती मिलनी है वो इन 30 सीटों पर तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो आम आदमी पार्टी का गढ़ी है, और अगर हम उसके बाद पंजाब की बात करें तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अगर हम यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो एक पॉलिटिकल जो एक टर्मोइल चल रहा है, यहाँ पर जेजेपी जो है उसने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जो सरकार है वो गिरने की कगार पर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो किसान आंदोलन का मुद्दा है और जो फीमेल रेसलर्स के मोलेस्टेशन का मुद्दा है वो हरियाणा में बहुत ही जो है वो जोरों पर है। और अगर आपने देखा भी होगा कि गांव-गांव से जो बीजेपी और जेजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि जो बड़े लीडर्स भी हैं, उनको भी जो गांव के लोग हैं वो गांव में घुसने नहीं दे रहे, उनसे कड़े सवाल पूछ रहे हैं, उनको गांव से भगाने लग रहे हैं। ऊपर से अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद जो इंडिया अलायंस है उसको एक पैन इंडिया जो है मजबूती भी मिलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब इंडिया अलायंस के पोस्टर बॉय होंगे। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है वो बीजेपी की तानाशाही के जीते जागते विक्टिम है। जब इंडिया अलायंस के मंच पर जो अरविंद केजरीवाल है वो नज़र आएंगे तो इससे जो अपोजिशन का जो एक पिच है कि जो बीजेपी है वो इस देश के डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इस देश में तानाशाही लाना चाहती है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, उस नैरेटिव को, उस पिच को जो है वो जो है बहुत ज़्यादा मजबूती इससे मिलेगी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी वो एक पैन इंडिया डिस्कशन टॉपिक था, पूरे देश में उनकी गिरफ्तारी की चर्चा हुई थी। और अरविंद केजरीवाल ने और जब वो जेल में थे और जब उनके जो लीडर्स जो बाहर थे उन्होंने इंडिया अलायंस की रैलीज़ में जाकर उनका स्टेज शेयर करके, क्योंकि वो अलायंस में है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो मुद्दा है वो देश के हर कोने में उठाया था। अब केजरीवाल को जो बेल मिली है वो भी जो है एक पूरी तरीके से पैन इंडिया जो है वो टॉपिक है, क्योंकि इससे एक मैसेज जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सच में अगर इतने सबूत होते तो जो इंटरिम बेल है वो उनको नहीं मिलती। ये बात बीजेपी के लीडर्स को भी और उनकी जो लैपडॉग मीडिया है उसको भी बहुत अच्छे से इस बात का पता है। आप ये वीडियो देखिए कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद जो बीजेपी लीडरशिप है या जो उनकी मीडिया है वो कितनी फ्रस्ट्रेटेड है। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिली है, वो कह रहे हैं सारे देश में आपने ऑर्डर पड़ा है, ये जमानत नहीं है, टेम्पररी दे रहे हैं, 1 तारीख को फिर से सरेंडर होना है। वो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? वो कह रहे हैं सारे देश में चुनाव हम प्रचार करेंगे, ऐसा कोई प्रभाव पड़ सकता है? तो वो कर ही सकते हैं, इसमें क्या है, बहुत सारे लोग प्रचार करें, वो भी करें। और जब प्रचार करने जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आए। यहाँ पर सवाल ये भी है कि जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से इतनी नफरत क्यों करती है, उससे इतना डरती क्यों है? तो इसका जो जवाब है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप पिछले 10 सालों में देखें तो जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है, अगर बीजेपी का सबसे फियर्स और सबसे अगर बोला जाए पावरफुल अगर अपोनेंट या फिर क्रिटिक कोई निकल कर आया है तो वो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने एक नहीं कई मौकों पर जो है बीजेपी को 1-on-1 के मुकाबले में हराया है। 2013, 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एक बड़े मार्जिन से हराया। वहीं अगर हम बात करें तो 2022 के दिल्ली एमसीडी इलेक्शंस में भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया। उसके बाद अगर हम बात करें तो पंजाब विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने एक बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे जो बड़ी अचीवमेंट या फिर अगर हम कहें सबसे बड़ी सफलता जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मिली वो मिली 2022 के गुजरात स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ते हुए 13% का वोट शेयर हासिल किया और 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। सिर्फ 10 साल पुरानी पार्टी के लिए ये बहुत ही बड़ी अकम्पलिशमेंट है, एक बहुत ही बड़ी बात है। किसी ऐसे स्टेट में जो है 13% का वोट शेयर लाना, जो कि जहाँ पर वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है,
यहाँ पर पिछले 27 सालों से जो बीजेपी है वो सत्ता में थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो उनके पास जो लेवरेज है, जो स्टेट मशीनरी का जो उनके पास कंट्रोल है वो कितना ज़्यादा था। इसके बावजूद जो है 13% का वोट शेयर लाना ये कोई छोटी बात नहीं है। वहीं अगर हम इस चीज़ को बीजेपी से कंपेयर करें तो बीजेपी करीब 70 या 72 साल पुरानी पार्टी है, क्योंकि बीजेपी की जो शुरुआत होती है वो 1952 में जनसंघ से होती है, 1977 में जनता पार्टी और 1980 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बनी। तो यहाँ पर देखा जाए तो, और आज भी इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद भी और इतनी राज्यों में सरकार होने के बाद भी और कई बार जो है लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी आप जो है बीजेपी से कह दें कि आप वो केरल में जाके लड़के दिखाएं, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा या फिर आपका तेलंगाना, ऐसे राज्यों में, केरला, ऐसे राज्यों में अगर बीजेपी लड़ती भी है तो इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी उसको 0, 1 या 2 सीट पर ही जो है वो सफलता मिलती है। कई बार तो उनकी जमानत भी जब्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात बहुत ही समझने वाली है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं और जो उनकी सफलता है और जो उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो मजबूत हो रही है, वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा कांटा साबित हो सकती है। और इसीलिए जो अरविंद केजरीवाल की जो बेल है वो उनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है। और जो अरविंद केजरीवाल के लिए जो उनके मन में जो एक नफ़रत है, जो एक गुस्सा है, जो एक डर है, वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है।